के लिए मैथ के क्वेश्चन कुछ करते हैं जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अपने एग्जाम का एक चेक 19 क्वेश्चन बताया, जो आया था डिक्टो क्वेश्चन वो बता दिया है। तो अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो से। यहाँ पर मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स की आई वाई की आई से 60% अधिक है। एक्स की आई वाई की आई से, ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 होता है। तो किसका बोला है, y की आय से, तो y 5 हो जाएगा से अधिक है, तो +3 कर देंगे, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर क्या बोला, y की आय जेड की आय से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जेड की आय, y की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो नीचे वाला किसका, जेड की आय से बोला है, इसलिए नीचे वाला हो जाएगा जेड से अधिक है, तो 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। तो क्रॉस वाला पता ही होगा, क्या करते हैं यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। 5 8 7 56, 5 7 35 और 5 7 25। तो पूछा क्या है कि एक्स की आई जेड की आई से कितनी अधिक है। तो एक्स की आई देख लो भाई, कितना अधिक है, यहाँ पर 25 और 6 31 अधिक है। परसेंटेज में पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा, 31/25 गुणे 100, क्योंकि किससे बोला है, जेड की आई से। तो जेड की आई से बोला है, इसलिए इसको नीचे में रखेंगे। ठीक है, तो 25 × 100, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 124%। 4 एकम में 4, 12। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा, तो हर शिफ्ट में आज का ही एग्जाम में जो मैंने कल कराया था, मीन मीडियन एंड मोड, उससे क्वेश्चन आ रहा है आज भी। टेबल वाला आया था, थर्ड शिफ्ट का बात कर रहा हूँ, तो उसमें टेबल वाला जो दे कर आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मोड वाला जो आया था, टेबल वाला वो आया था, तो वो अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपका 1 से 2 नंबर, उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नॉर्मल वाला आ रहा है, एक ये वाला, तो ये वाला वीडियो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है कि अर्थम 9 संतरे 8 केले को 276 रुपये में खरीदता है। जब संतरे की कीमत 10% कम की जाती है हो जाती है और केले की कीमत समान रहती है, तब 5 संतरे और 10 केले की कीमत 210 होती है। तो 4 संतरे 3 केले का मूल्य हमें बताना है। मान लेते हैं संतरे का प्राइस कितना है, x, और केले का प्राइस कितना है, y। ठीक है, तो यहाँ पर 9 संतरे, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 × 1, तो 9 संतरे प्लस केले का कितना, 8 × y, तो इन दोनों को मिलाकर कितना में हो जाता है कीमत, 276। तो क्या माने थे, एक्स और वाई, एक्स में मान लो क्या है कि वो ये 1x है, ये 1y है। अब क्या बोला कि प्राइस घट जा रहा है कितना, 10%। इसका 10% घटा देंगे तो कितना, 90% रहेगा, है ना। तो 1 का 90% कितना आ जाएगा, 0.9x। और ये इसका प्राइस सेम रह रहा। तो बोल रहा है उस समय कितना, 5 संतरे खरीद रहे, तो गुणे 5 कर देंगे। और इधर केले कितना, तो 10, तो गुणा यहाँ पर 10 कर देंगे। फिर कितना आ जाएगा, 5×9 = 45 एक्स था ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5x, और ये कितना आ जाएगा, 10y, बराबर कितना हो रहा, 210 रुपया हो रहा। तो ये दूसरा इक्वेशन अपना बन गया। ठीक है, अब बोला है कि 4 संतरे 3 केले का प्राइस हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे इसको। तो अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देते हैं इसमें। ठीक है, दोनों साइड, तो कितना बनेगा, 9x प्लस 10y बराबर 420। ठीक, अब इसको घटा दो, इधर इधर इधर, ये तो कट जाएगा, ये माइनस, ये 20 होगा ना, तो 20 में से 8 गया, -12y। और यहाँ पर 420 में से 276 जाएगा तो 144 आ जाएगा। तो 12 से काटेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है ना कि यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर कहीं भी बैठा दो।
इसमें, है ना। तो चलो यहीं पर बैठा देते हैं वाई का वैल्यू। तो 12 से गुणा करेंगे तो कितना, 12 दूना 24, 240, है ना। 240 तो घटाएंगे इसमें से 240, तो कितना बचेगा, 220 घटा दो तो 180, मतलब 9x बराबर 180 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें पूछा 4 संतरे, ये यहाँ पर देखो 4 संतरे, तो एक संतरे का दाम कितना है, संतरे को x माने थे तो 20 है, तो 20 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 केले का दाम कितना है, 3 गुणे 12। तो बस यही आंसर हो जाएगा, 20 का 80 प्लस 12 तिया 36, तो कितना हो गया, 116 रुपया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की इसको शॉर्ट में करने के लिए। ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन अगर आप लोग नहीं करते, लेकिन बताने के लिए ये वाला बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% का लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम में खरीदता और 10.5 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सीपी और एसपी, तो मान लेते हैं लेट सीपी कितना है, 100x। अब क्या बोला, वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का सामान 25 में लाभ बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला, यदि उसे 20% कम में खरीदा, पहले कितना में खरीदा था, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो 100 रुपये में खरीदा था, 20% कम में खरीदेगा तो तुम लोग कितना में खरीदेगा, 80x में खरीदा होता। और वो क्या बोल रहा है कि 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। अब लाभ किस पर होता है, लाभ सीपी पर होता है। अब इस पर तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 25% लाभ, तो अब किस पर निकालेंगे, ये वाला पर। तो इसका 25% कितना आएगा, 25% आ जाएगा इसका, 25 नहीं 30, सॉरी, है ना। यहाँ पर कितना, 30%, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24x, तो 24 इसमें जोड़ दो तो कितना में बेचेंगे, तो 104x में बेचेंगे। ठीक है, कितना में बेचेंगे, 104x में। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 21x। तो पहले से कितना कम में बेच रहे हैं, 21x में, तो यही बोला, रुपया में कितना पहले से 10.5 रुपये कम में बेच रहे थे। 21x बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 के बराबर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको भागा दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 10.5 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया। तो अपने से पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना माने थे, 100x, ये वाला। ठीक है, तो 100 रखेंगे, एक्स की जगह पर 1/2, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए, काफी आराम आराम से मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को दिन का मतलब अभी एग्जाम है, जिसके पास टाइम कम हो तो वो फास्ट करके देख सकता है। बाकी आप लोग का मन ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मेन मीडियन मोड वाला। इसमें हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, क्या बोला है, आरव 6 दिन में और बबीता 8 दिन में काम कर सकती है। यदि दोनों ने 2400 रुपये के लिए काम करने का निर्णय लिया, चैतन्य की मदद से काम 3 दिन में पूरा होता है, तो बबीता कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आरव, बबीता और एक बार तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ में कर रहे थे। अगर आरव करे तो 6 दिन में कर लेगा, बबीता करे तो 8 दिन में, और चैतन्य के मदद से मतलब सी के मदद से काम 3 दिन में हो जा रहा है। मतलब मदद से मतलब क्या, मतलब कि उसमें आरव भी संबंधित है और ये बबीता भी मिली है। ठीक है, तो तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितना दिन में, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 24। ठीक है, तो 6 से भागा दो, 6 चौका 24, 8 तिरी का 24 और 3 आता है 24। ठीक है, तो पूछा है बबीता को कितना पैसा मिला, टोटल कितना का कंटेक्ट था, तो 24 रुपया का कंटेक्ट था। बबीता को कितना मिल रहा, 3 यूनिट। और टोटल तीनों को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिल रहा, 8, तो 8 से भागा दे देंगे, 8 तिरी का 24, तिरी का 900। ठीक है, देखो यहाँ पर इफिशियंसी, अगर ए का ये 4 हो गया,
बी का 3 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे ए का 4, बी का 3। अगर ए का एफिशिएंसी पूछा रहता तो ए का क्या मतलब सी का पूछा रहता तो कितना था, ये 4 3 7, ये तीनों मिलाकर कितना था, 8 था ये वाला कितना हो जाता है एक, ये एक्स्ट्रा फैक्टर अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा रहता तो निकालना पड़ता है कि सी कितने दिन में काम वो कर सकता है तब। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला, ए बी मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया फिर चला गया। अगले दिन अगले 2 दिन ए ने बचा काम को पूरा किया, तो ए अकेले पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी दोनों अगर ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी काम करे तो काम कितना दिन में, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बोल रहा उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया, मतलब ए प्लस बी टोटल कितना, 4 दिन तक काम किए। फिर क्या बोला कि बी चला जा रहा है, तो बी चला जाएगा तो बचेगा कौन से, ए बचेगा। और वो कितना दिन कर रहा है, अगले 2 दिन में काम बचा हुआ काम को पूरा करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 5a + 5b बराबर 4a + 4b + 2a। अब यहाँ से जोड़ो तो 4 2 6a। यहाँ पर क्या है, 6a में से ये वाला 5 इधर घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5b में से ये वाला 4b इधर आकर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1b बराबर 1a। तो यहाँ पर साथ साथ देख सकते हैं कि b का एफिशिएंसी कितना है, 1, और a का एफिशिएंसी भी 1 है। मतलब ए भी 1 है और बी भी 1 है। तो टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, कहीं भी आप रख दीजिए, यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू आया है यहाँ पर भी रख देंगे तो निकल जाएगा। जैसे 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 2 × 5 तो 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया। चाहे या आप यहाँ भी रखेंगे तो वही आएगा, इधर इक्वल इस टोटल में रख देंगे तो भी 10 ही आएगा। देख लो एक बार बता दें, 1 + 1 2 × 4 तो ये 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 × 2 तो ये 2, तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं एक साइड से आप लोग टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो बोला है कि अब ए अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 10 है, या ए का एफिशिएंसी कितना है, एक, तो एक से भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 दिन। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और एलसीएम कितना है, 245 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम यहाँ पर कितना है, 7 दिया हुआ है, और एचसीएफ, एलसीएम मतलब 245 है, एलसीएम कितना है 245, और एचसीएफ कितना है 7। और यहाँ पर क्या बोला, उन दोनों का गुणनफल, मतलब अपने को यही निकालना, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल। तो क्या कर देना, सिंपली गुणा कर देना। तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 4 = 28, 3 31 हासिल 3, 7 × 2 = 14, 3 17। तो ये आ गया पहली एंड दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल 1715। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 500 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य कितना है, 500, इसको 25% छूट देंगे तो इसका फ्रैक्शन मूल्य कितना होता है, 1/4। छूट मतलब कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 8% का फ्रैक्शन मूल्य होता है 2/25, तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23/25। इसको काटेंगे, 25 × 4 100, 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 × 23। तो 15 × 23 को गुणा कर दो तो 15 दूना 345, ये कितना आ जाएगा, 345 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हैं कि ये मैं अभी आप लोग के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कितना बजे कर रहा हूँ, तो ये
करीब एक बज रहा है ना, रात का 1 बज रहा है, उस समय आपके लिए मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल है, मैं लास्ट में आपको टाइम भी दिखाता हूँ। फिलहाल अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला कि 30 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों का औसत अंक कितना है? 80 है। 12 छात्रों का औसत अंक 80 दिया हुआ है। और बोला बाकी, तो टोटल 30 लोग थे, उसमें से 12 ये हो गया, तो बाकी शेष कितना बचा होगा? 18 लोग। तो शेष का औसत कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। शेष का कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। ये नंबर है, मतलब छात्र हैं, और ये एवरेज है। ठीक है, तो बाकी तो जैसे करते हैं बेसिक से वैसे कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशियो ले लेंगे। तो कितना से जा रहा है? 6 दूना 12, छतरी 18। ठीक है, तो अपने को पूरी कक्षा का एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 80 है ना, तो कितना हो जाएगा? 160 प्लस 3 गुणे 75, तो 225 डिवाइड बाई टोटल 2 प्लस 3 5, तो भागा दे देंगे, तो कितना आ रहा है ये वाला? तो 5 8 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 35, 5 7 35, तो 77 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और मेथड बता देता हूँ, एलिगेशन वाला मेथड। तो क्या बोला है कि टोटल 30 छात्र है, उनका औसत अंक कितना है? तो 80 है, और बाकी का 75 है। ठीक है, तो अगर 12, एक जगह 12 हो गया, तो दूसरा जगह कितना? 18 होगा, तो ये इसका रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आएगा ना। अब क्या बोल रहा है कि इसका औसत बताना है टोटल का, तो टोटल का बीच में आता है एलिगेशन से जब करते हैं। तो देखो इसका अंतर कितना है? 5 है ना। ये 5 को क्या करेंगे, ये जो रेशियो आया है 2:3 में बांट देंगे। ये कितना आ जाएगा? 2 आएगा, इसको 3 ही आएगा जब बांटेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 ही आएगा जब इसको 5 को बांटेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला में इसको जोड़ दो, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। तो इस 80 और 75 में कौन सा छोटा है? तो 75, तो 75 के सामने ये क्या है? 2। 2 को जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा? 77। या फिर बड़ा वाला का करना चाहते हैं तो उसमें से इसको घटा दो, तो अभी कितना आएगा? 77। पूरी कक्षा का औसत कितना है? 77। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए एक शाम को भी वीडियो दिया जाए, है ना। अभी तो फिलहाल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको शाम को भी एक वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो एक बार मैं आप लोग को टाइम दिखाई देता हूँ, यहाँ पर कितना भी टाइम हो रहा। तो आप शायद देख सकते हैं, यहाँ पर शायद आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कितना स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर 1:16 अभी हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपना तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। कुछ कमेंट हो तो वो भी आप लिख सकते हैं।